मुहतरम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे नफ़रती लोग हैं जो हमेशा जहर उगलते रहते हैं। उनका ये जहर सांपों और बिच्छुओं से भी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। उनका सिर्फ यही काम है कि हमेशा उठते बैठते चलते फिरते जहाँ देखो बस सिर्फ हिंदू मुसलमान, इस्लाम और कुरान को बदनाम करना। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का न कत्ल करते हैं न विरोध करते हैं। हम सबकी धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दें तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे, और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे, और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त आपसे नहीं रहने वाली। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे। हमारे जो लोग लड़ाई में काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं खुद, अब मुझे नहीं लगता, वैसे तो मन स्थिति मेरी ठीक है लड़ने की, लेकिन अगर इजराइल की सेना को लगे कि मैं लड़ नहीं सकता, तो मैं जो और कार्य है उन्हें करूंगा। मेरे शिष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मानवता के इस शत्रु को समाप्त करें। तो मेरी बात पर आप गंभीरता से सोचिए। आगामी सोमवार, मंडे 16 अक्टूबर को हम आपकी यानी इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में जाकर लिखित में अपना प्रस्ताव आपको देंगे। आपका अनुरोध है, हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करिए। दोस्तों, जब से दुनिया कायम है, हर दौर में नफरत फैलाने वाले लोग आते रहे हैं। एक जमाने में फिरौन था, एक दौर ऐसा भी आया जिसमें कारून था, शद्दाद था, हामान था। फिर एक दौर आया जिसमें नमरूद था, जिसमें अबू जहल था। फिर एक दौर में यजीद भी था। लेकिन हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर यानी कलयुग का दौर है, और सारे नफरती, सारे दुश्मन सब एक हो गए हैं, सब एक साथ हैं, और हम लोगों पर मुसल्लत हैं। इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर हैं। इस दौर में आपको फिरौन भी मिलेगा, नमरूद भी है, कारून भी है, शद्दाद भी है, हामान भी है, और अबू जहल भी है, यजीद भी है। सब एक साथ हो गए हैं और हम लोगों पर मुसल्लत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आप इस उजड़े चमन को जानते ही होंगे। इसका काम बकवास करना, बेहुदा बातें करना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडा तैयार करना, जहर उगलना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करना, कुरान पाक की बेहुरमती करना इसका पसंदीदा मशगला है। इस उजड़े चमन को हेडलाइन में रहने का बहुत शौक है, इसलिए हमेशा ऊट पटांग बातें करता रहता है। अच्छा, एक बात और भी है, इसकी बातों पर लोग ध्यान भी नहीं देते और इसकी बातों को सुनकर लोग हंसते भी हैं। इसकी उम्र भी हो चुकी है, ये बुढ़ा अब सठिया भी गया है। इसने सिर्फ मुसलमानों को ही बदनाम नहीं किया बल्कि हिंदुओं को भी बदनाम किया है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क को भी सारी दुनिया में बदनाम किया है। ये कितना नफरती है आप अंदाज़ा लगाइए। इसका काम बस यही है, हमेशा जहर उगलना, इंसानियत के खिलाफ बातें करना, मजहब इस्लाम को बदनाम करना, उल्टी सीधी बातें करना, नफरत फैलाना। ये तो वही बात हुई कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को भी सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये बहुत वाहियात इंसान है। लोग इस उजड़े चमन को दिमागी मरीज और मेंटल भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर सब इसके बयान पर हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये उजड़ा चमन इजराइल से कहता है कि मुझे और मेरे 1000 लोगों को इजराइल आने का वीज़ा दिया जाए और हमें हमास और फ़लस्तीनियों से लड़ने की इजाज़त दी जाए, इसलिए कि मेरा और इजराइल का दुश्मन एक ही है, मुसलमान। हमें तो नहीं लगता कि इसके साथ 1000 लोग होंगे भी, इसलिए कि इससे बहुत सारे हिंदू भाई भी नफरत रखते हैं। ये सिर्फ 5 लोगों को लेकर खड़ा है। ज़रा इन लोगों की शक्लें तो देखिए, ऐसा लगता है कि बीमारी से उठकर आए हुए हैं। इनके चेहरे को देखकर लग रहा है ये अभी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर इजराइल ने इनको सच में बुला लिया तो इनकी तो हवा ढीली हो जाएगी। अगर इनको मिसाइल की आवाज़ ही सुना दी जाए तो चड्ढी गीली हो जाएगी। ये ऐसे नफरती लोग हैं जिनका काम ही नफरत फैलाना है, हिंदू मुसलमान करना, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ करना, कुरान पाक की बेहुरमती करना इनकी आदत बन चुकी है। बगैर इसके इनका खाना ही नहीं हजम होता। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन ऐसे नफरती लोगों से हमारे मुल्क, हमारे देश को साफो पाक कर दे, ताकि इंसानियत दागदार होने से बच जाए और आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे और हमारे मुल्क में अमन व शांति रहे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारे देश को नजरे बद से बचाए। भारत गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों की इच्छाएं पूरी कर देनी चाहिए और इजराइल भेज देना चाहिए। यहाँ तो दाल गलती ही नहीं, अब वहाँ से जुल्म ढाना चाहते हैं। भारत गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है कि उन्हें तत्काल में कर दो रवाना, इन्हें तत्काल में कर दो रवाना जो इजराइल जाना चाहता है। बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।